हाय फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ रीडायरेक्ट्स की। एसईओ रीडायरेक्ट्स तीन प्रकार के होते हैं। एक तो है 301, 302 और मेटा रीडायरेक्ट्स। 301 ये परमानेंट रीडायरेक्ट है, 302 ये टेम्पररी रीडायरेक्ट है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। और मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके पास वेबसाइट है तो इसको ये कैसे हम आप सेट कर सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो जब भी हम एसईओ के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए। अब एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है? उसका मतलब है यूआरएल जो इजी है समझने में, याद रखने में, और उसका मतलब कीवर्ड भी मेंशन है उसके अंदर। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा। Myntra.com तो आप सभी जानते होंगे, मोस्ट ऑफ यू ने आपने शॉपिंग भी की होगी मिंत्रा पे। तो हम जाते हैं Myntra.com पे, वहाँ पे हम टाइप करते हैं /शूज़। जब भी हम ऐसा करते हैं तो सारे शूज़ मिंत्रा पे जो भी सेल हो रहे हैं शूज़, वो सारे लिस्ट हो जाते हैं एक पेज के अंदर। ना इसको बोलते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। क्यों? यहाँ पे दो चीज़ हैं। जो यूआरएल है, जो लिंक है, वो बहुत छोटा सा है। उसमें कीवर्ड है शूज़, क्योंकि यहाँ पे हम वो शूज़ से सेल कर रहे हैं तो वो उसका कीवर्ड है, तो वो एक कीवर्ड है। और सेकेंडली, आप एज ए यूज़र आपको याद रह जाएगा। जैसे मैं मिंत्रा से शॉपिंग करता हूँ तो मुझे आसानी से याद रह जाता है शूज़ है, फिर टी शर्ट्स है। अगर मैं टी शर्ट भी टाइप इन कर रहा हूँ तो आराम से सारे टी शर्ट्स आ गए। तो एज ए यूज़र भी मुझे याद रहता है सब कुछ। सेम चीज़ है आपका गूगल के लिए भी। गूगल क्रॉलर्स को पता चलेगा कि ये जो यूआरएल है ये टी शर्ट्स के बारे में बात कर रहा है या वो टी शर्ट सेल कर रहा है, तो वो भी गूगल क्रॉलर्स के लिए ईजी हो जाएगा। तो हमेशा आपका यूआरएल होना चाहिए एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। ठीक है। अभी हम ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपके पास वेबसाइट है जो वर्डप्रेस में नहीं है तो आप टेंशन मत लो, आप अपने डेवलपर से ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक पेज बना लिया, ये वाला मेरा वाला पेज है, माई सर्विसेज अभी इसका नाम है, फॉर एग्जांपल my_services। अब ये मेरा पुराना पेज है। लेट्स अज्यूम 6 महीने पहले हमने ये पेज बनाया था। अब गूगल में क्रॉल हो चुका है, गूगल पे इसका कहीं पे रैंकिंग है। जब भी कोई मेरा वेबसाइट का नाम सर्च करता है और सर्विसेज लिखता है तो मेरा पेज आ रहा है टॉप पे, सब कुछ सही है। लेकिन इसका नाम सही नहीं है, my_services इसका नाम है। वेरेज यहाँ पे आवर सर्विसेज होना चाहिए। अब यहाँ पे व्हाट इज़ लोरियम इप्सम ये सब डमी कंटेंट डाला हुआ है, जस्ट क्योंकि ये डमी पेज है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, बहुत आसान है वर्डप्रेस में चेंज करना। मैं राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ यहाँ पे, और मैं माई सर्विसेज की जगह पे मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा। मैं नीचे ये स्लग है, पमा लिंक है, यूआरएल स्लग है, यहाँ मैं कर देता हूँ आवर सर्विसेज। ठीक है, मैंने कर दिया आवर सर्विसेज कर दिया यहाँ पे। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ जाता हूँ और मैं ये पेज को विज़िट करता हूँ वापस से। यहाँ पे व्यू पेज आ गया, व्यू पेज का ऑप्शन आ गया, मैंने इसको व्यू कर दिया। चलो, अच्छा माई सर्विसेज आ रहा है फिर से। ठीक है, आई थिंक वो कैश क्लियर करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, माई सर्विसेज हमने ओपन किया तो यहाँ पे 404 एरर आ गया। ओके, वेरेज अगर अब मैं करूँगा आवर सर्विसेज तो मुझे एक और नाम देने दीजिए। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, क्विक एडिट करके सर्विसेज कर देता हूँ, सर्विसेज कर देता हूँ, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो बढ़िया हो गया। अभी ये माई सर्विसेज की जगह पे मैं यहाँ आता हूँ सर्विसेज, आर सर्विसेज से सर्विसेज ईजी है, तो ये आर सर्विसेज वाला पेज आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। गूगल के पास तो हमारा ये वाला है, my_services वाला लिंक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि गूगल जब भी my_services पे आएगा, वहाँ पे दिखेगा उप्स द पेज, दैट पेज कांट बी फाउंड, मतलब पेज नहीं है, गायब है पेज। तो गूगल क्रॉलर को क्या लगेगा, अरे पेज डिलीट हो गया है। तो गूगल को बताने के लिए कि भैया ये जो माई सर्विसेज पेज है डिलीट नहीं हुआ है, इसका नाम चेंज किया है हमने, सर्विसेज नाम रख दिया है इसका, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, इसको परमानेंटली रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो हम गूगल को बोल रहे हैं भैया ये जो पेज है वो परमानेंटली हो चुका है, my_services हो चुका है सर्विसेज। आई होप फॉलो कर पा रहे हो आप, आपको समझ में आ रहा है।
कुछ भी डाउट क्वेश्चन है फील फ्री कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे हम कैसे इसको करें, तो इसके 2 से 3 तरीके हैं, 3 तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर 1 तो आप HTXS फाइल एडिट कर सकते हैं, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो आपका साइट ब्रेक भी हो सकता है। अगर आपका साइट ब्रेक होता है तो आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कांटेक्ट करिएगा या अपने डेवलपर को कांटेक्ट करिएगा, वो आपको फिक्स करके दे देगा जो भी इशू है वो। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा .htxs फाइल एडिट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप वर्डप्रेस ले रहे हो तो आप एक प्लगइन ऐड कर सकते हो, ऐड प्लगइन करके, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो रीडायरेक्शन और ओके, रीडायरेक्शन का प्लगइन हम सर्च करेंगे। और यहाँ पे जो पहला प्लगइन आ रहा है रीडायरेक्शन मैनेज 301 रीडायरेक्ट्स, ठीक है, ये 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स हैं इसके, ये मिस्टर जॉन गॉडली ने इंस्टॉल ये किया है, यूज़ किया है। अब हम इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और हम इसको एक्टिवेट कर देंगे और हम इसका सेटिंग्स पे चले जाएंगे। सेटिंग में ये वेलकम टू रीडायरेक्शन ये बोल रहा है, सोर्स है, टारगेट यूआरएल आप डाल दो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्लिक्स में ये स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं करूँगा स्टार्ट सेटअप, उसके बाद मैं करूँगा कंटिन्यू सेटअप, उसके बाद मैं करूँगा फिनिश सेटअप। ये 3 क्लिक आपने कर दिया, आपका रीडायरेक्शन का प्लगइन सेट हो गया, फिनिश्ड आ गया। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, चौथा क्लिक हो गया। आपको अगर कुछ अमाउंट डोनेट करना है इनको तो कर सकते हो, अगर आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कंसिडर कीजिएगा डोनेट करने के लिए, क्योंकि ये सब फ्री में ही बनाते हैं सब कुछ। ऑप्शंस पे हैं हम जाएंगे रीडायरेक्ट्स पे, तो रीडायरेक्ट्स पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू रीडायरेक्ट। अब ये जो 404 पेज आ रहा है, हम इसका लिंक कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इग्नोर एंड पास पैरामीटर्स टू टारगेट, तो ये हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रेजेक्स मतलब जो भी पैरामीटर है वो सारे पैरामीटर नए यूआरएल पे पास हो जाएंगे। तो माई सर्विसेज अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे गूगल पे आपने ऐड किया तो माई सर्विसेज ऐड इज़ इक्वल टू 1, ये अगर पैरामीटर है तो ऑटोमेटिकली ये भी रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो एरर नहीं देगा इस पर। तो ये बहुत ज़रूरी है ये करना। और अभी हम जाएंगे यहाँ पे सर्विसेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा भी आप कॉपी करके कर सकते हो एंड ये भी एक सही तरीका है करने का, और हम ऐड रीडायरेक्ट कर देंगे। सो नाउ माई अंडरस्कोर सर्विसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे रीडायरेक्ट हो जाएगा सर्विसेज को, और बहुत आसान है चेक करना। यहाँ पे जाइए, आप रिफ़्रेश कीजिए और आपका जो 404 एरर आ रहा था वो भी हट गया। अब ये रीडायरेक्ट कर रहा है सर्विसेज पेज को। ये तो हो गया परमानेंट रीडायरेक्ट, 301 रीडायरेक्ट। अब 302 रीडायरेक्ट क्या होता है? 302 रीडायरेक्ट मतलब आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल टेम्परेरीली कुछ वर्क चल रहा है आपकी वेबसाइट पे एक पेज पे, तो आपने उसको टेम्परेरी कहीं और रीडायरेक्ट कर दिया। मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बोल रहा हूँ, आप 302 रीडायरेक्ट कभी यूज़ मत करना, क्योंकि गूगल कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है 301 एंड 302 रीडायरेक्ट्स में। इसलिए हमेशा आप 301 ही यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ वर्क करना भी है पेज पे तो आप पहले एक डमी पेज पे कीजिए, फिर आप उसको लाइव कीजिए, वैसे कीजिए। ठीक है, तो और तीसरा वाला है मेटा रीडायरेक्ट। मेटा रीडायरेक्ट क्या होता है कि आपने जावास्क्रिप्ट से रीडायरेक्ट कर दिया पेज, या फिर मेटा टैग जो होता है वेबसाइट का उस उधर से आपने रीडायरेक्ट कर दिया। नाउ ये दोनों मेथड्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये सर्वर साइड रीडायरेक्ट नहीं है, ये ब्राउज़र साइड रीडायरेक्ट हो गया। मतलब इसमें थोड़ा सा डिले होगा, हमेशा थोड़ा सा डिले रहेगा आपके रीडायरेक्शन में, तो इसके लिए आपको ये अवॉइड करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे हम रीडायरेक्ट करते हैं, हम एक नया पेज बनाते हैं, ऐड न्यू पेज कर देते हैं यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम अदर सर्विसेज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्लॉक किया है, ब्लॉक के टाइप से यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक ब्लॉक, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कस्टम HTML, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट,
ओके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप ये टोटली इग्नोर कर सकते हो, आपको ये सब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ करके यहाँ पे है, तो हम ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे सर्विसेज पेज, जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करना है उसको। और अभी यहाँ पे ये कर दिया हमने, और हम इस पेज को पब्लिश कर देंगे। जैसे पब्लिश हुआ हम व्यू करते हैं पेज को, पहले पेज ओपन हुआ, उसके बाद रीडायरेक्ट हुआ। अगर आपने देखा है, आप थोड़ा वापस से मैं करता हूँ पहले। ओके, मैं अपडेट कर देता हूँ। पहले ये पेज ओपन हुआ, सम अदर सर्विस, फिर रीडायरेक्ट हुआ। सो ये नहीं करना है हमें। ओके, क्लियर शब्दों में, अगर कोई मजबूरी है, अगर कुछ और ऑप्शन नहीं है तो आप ये कर सकते हो, आप डेवलपर कर सकता है ये, लेकिन एच टी एक्सेस से हो जाएगा। अगर आपका डेवलपर आपको हेल्प कर रहा है तो उसको बोलो डॉट एच टी एक्सेस से रीडायरेक्ट कर, जावास्क्रिप्ट या मेटा टैग से रीडायरेक्ट मत कर। ठीक है, तो इस में रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तीन टाइप के रीडायरेक्ट होते हैं। परमानेंट रीडायरेक्ट, उसको 301 रीडायरेक्ट बोलते हैं। टेम्प्रेरी रीडायरेक्ट, उसको 302 रीडायरेक्ट बोलते हैं। और तीसरा है मेटा रीडायरेक्ट, जहाँ पे हम स्क्रिप्ट के थ्रू हम रीडायरेक्ट करते हैं वेबसाइट को। तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड है 301। अगर आपको डॉट एच टी एक्सेस एडिट करने आता है या आपका डेवलपर है तो आप वहाँ से कीजिए। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो आप रीडायरेक्ट प्लगइन यूज़ करके आराम से कर सकते हो उसको। मेटा रीडायरेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता है आपको तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप सही तरीके से ही रीडायरेक्ट करना अपना वेबसाइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम अगेन।